नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक प्राचीन कामरूप, जो कि अभी मेरा सीरीज चल रहा है। प्राचीन कामरूप का मैं साधना दे रहा हूँ, मयंक का साधना दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ ओनली मैं मयंक का और कामरूप का ही साधना कुछ दिनों से दे रहा हूँ और उसी का एक सीरीज चला रहा हूँ। तो उसी सीरीज के अंदर मैं एक साधना आज लेके आया हूँ और उस साधना का नाम है घोड़ापाक साधना। ठीक है। घोड़ापाक एक प्राचीन कामरूप की, प्राचीन मायंक की आप बोल लीजिए, एक ऐसी शक्ति है कि वो शक्ति कुछ भी कर सकती है। लेकिन हाँ, वो शक्ति है तामसिक शक्ति, लेकिन वो शक्ति से साधक कुछ भी काम ले सकता है और साधक के साथ ये शक्ति बहुत अच्छे से सिद्ध भी हो जाता है और साधक के कहे मुताबिक चलने के लिए इसको अच्छा लगता है। ये चाहता है कि इसे कोई ना कोई साधक मिले और वो साधक के द्वारा वो कर्म में लगाए रहे। नहीं तो क्या होता है, ये जो जाति होता है खासकर, ये क्या होता है, इसको डेली काम चाहिए। ठीक है। बिना काम के ये इसे बैठना इसे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। इसीलिए ये हमेशा कुछ ना कुछ करने के चक्कर में रहता है। हमेशा इसको काम चाहिए और हमेशा इसको उसके बदले में भोग चाहिए। इस तरीके का शक्ति है। ठीक है। पहले तो मैं उसका थोड़ा परिचय आप लोगों को करवा देता हूँ। घोड़ापाक किस टाइप का होता है। ठीक है। एक घोड़ापाक जो है, इसका मौजूदगी आपको सिर्फ असम के जो नदी किनारे का इलावा है, असम का जो ये आपका जो दलदली एरिया है जहाँ पे खेती बाती करते हैं इंसान लोग, ठीक है, जो ज़मीनी खेती का एरिया है, वहाँ पे भी घोड़ापाक आपको मिल जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि उसके आसपास में पानी का व्यवस्था होना होगा। मतलब जहाँ पे पानी है वहीं पे घोड़ापाक है। अभी घोड़ापाक कैसे सकते हैं घोड़ापाक बनते हैं? घोड़ापाक बनते हैं वही अतृप्त आत्माएं होता है जो वो लोग घोड़ापाक की श्रेणी में आता है। ठीक है। और वो लोग होते हैं जो नदी में कूद के सुसाइड किया है या कहीं पे पानी में डूब के सुसाइड किया है। ठीक है। वो लोग बन जाता है घोड़ापाक। जो भी नदी में डूब के या कूद के सुसाइड करेगा उसको घोड़ापाक का योनि मिलना कॉन्फर्म है। ठीक है। वो घोड़ापाक बनता है और घोड़ापाक बन के भटकते रहता है और उसके बाद कोई ना कोई तांत्रिक, कोई ना कोई साधक उसे सिद्ध कर लेता है और जब तक वो उस योनि पे रहता है तब तक उसको काम पे लगाते रहता है। जो उसे सिद्ध करता है, ये सिद्धि क्या है, आपने इसको सिद्ध कर लिया, उसके बाद आप अगर चाहो तो अपने बेटे को ये सिद्धि ट्रांसफ़र कर सकते हो। बिना कोशिश किए उसको ये सिद्धि मिल जाएगा। उसके आदेश में ये सिद्धि चलने लगेगा। अभी आपके आदेश में चलती है, बाद में अगर आप किसी को ट्रांसफ़र दोगे तो उसके आदेश में वो सिद्धि चलते रहेगा। ठीक है। मतलब ये वंश के बाद वंश चलने वाली शक्ति है। इसको ट्रांसफ़र के थ्रू चलाया जा सकता है। अभी घोड़ापाक देखने में कैसा होता है मैं बोलता हूँ। घोड़ापाक देखने में ऐसा होता है कि उसका घोड़े की तरह चार जो है पैर होते हैं। ठीक है। शरीर घोड़े की तरह ही होता है, लेकिन उसका गर्दन के ऊपर जो सिर रहता है वो सिर छोटा होता है, घोड़े के जितना लंबा नहीं होता है, उससे थोड़ा छोटा होता है और वो सिर मनुष्य का होता है। मतलब वो सिर होता है इंसान की तरह और बाकी आपका होता है घोड़े की तरह। ठीक है। चलते हैं तो घोड़े की तरह ही चलते हैं, दौड़ दौड़ के, उसी तरीके से ये आता है। ठीक है। अभी इससे क्या काम लिए जा सकता है, क्या क्या काम इससे कराया जा सकता है, उसके बारे में बोलता हूँ। काम कराने के लिए ऐसा है कि इसको अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आप एक तांत्रिक के लायक काम करने का योग्य बन जाओगे। एक तांत्रिक जितना काम कर सकता है, ठीक है, उतना आप भी कर सकोगे। जितना काम कर सकता है मतलब, हाँ, मैं आपको बोल देता हूँ, आप किसी का शरीर से भूत प्रेत बाधा ये सब तो निकाल सकोगे। ये सब तो छोटा मोटा चीज़ है। आपको एक शक्ति मिलेगा, उसके अलावा ये सब शक्ति के अलावा एक एक्स्ट्रा शक्ति आपको मिलेगा। आपको उसका अगर सवारी करने के लिए आप सीख जाओगे, घोड़ापाक का सवारी करने के लिए अगर आप सीख जाओगे तो वो साधक को लेके तुरंत उड़ के इधर से उधर जा सकता है। और वैसा करना सिर्फ साधक के लिए ही करते हैं वो, और वैसा करना सिर्फ साधक को ही
महसूस होता है कि उड़ के वो कहीं पे जा रहा है और जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पे जाके पहुँच गया। लेकिन वो क्रिया होता है उसी तरीके से उसको पीठ में बैठा लेती है साधक को, या लेता है। वो मेल फीमेल दोनों तरीके में होती है, इसलिए मैं लेती है बोल रहा हूँ एक बार, लेता है बोल रहा हूँ एक बार। वो साधक को बिठा लेती है या बिठा लेता है अपने पीठ में और बिठा के चल देती है, ठीक है। लेकिन ऐसा कार्य सिर्फ वो रात्रि में ही आप लोगों के लिए करना ठीक होगा। ऐसे तो दिन और रात्रि दोनों में कर सकता है ये क्रिया, लेकिन दिन में तो ये सब चीज़ संभव नहीं है। लोगों को दिखा के आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ होता है रात्रि को, और ऐसा आपको उसका सवारी करने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसे भेजना ही है और अपना काम करवाना है, ठीक है। पहले के टाइम में ये सब होता था जब इंसान को ये सब लेके इतना अवेयर नहीं था। अभी तो ये सब देखने से इंसान कुछ अलग ही हो जाएगा, ठीक है। और शक्तियाँ ऐसा अभी तो फिर भी ऐसा करती नहीं, हाँ एकदम चरम स्टेज में ऐसा कर लेती है शक्तियाँ, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो आप उसको कहीं पे भी भेज सकते हो, किसी पे भी आप वशीकरण कर सकते हो उसके ज़रिए, ठीक है। उसी के ज़रिए आप किसी पे टोना टोटका कर सकते हो, उसी के ज़रिए आप किसी को मारन तक कर सकते हो। लेकिन उसका विधान अलग है, मैं इसका विधान दूंगा नहीं, ठीक है। उच्चाटन कर सकते हो किसी को, किसी का घर में आपको अशांति क्रिएट कर देना है, उसका पूरा घर उथल पुथल कर देगा वो, ठीक है। कहीं से कुछ शक्ति को खदेड़ के बाहर करना है, ये भी कर सकता है। जमीन के नीचे धन है, वो धन कितना नीचे है उसका बारे में ये आपको बता सकती है, क्योंकि ये सब जगह जा सकता है। आकाश पाताल धरती, इसके लिए कोई भी बंदिश है नहीं, ये हर जगह जाएगा अपना जो अदृश्य रूप है उसमें, और जाके सब कुछ पता लगा के एक तरीके से आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके का शक्ति है ये। लेकिन हाँ, शक्ति है बहुत ही उग्र शक्ति और बहुत तामसिक शक्ति। जितना भी प्राचीन मायांग और कामाख्या के जो पुराने जादू का विद्या है, जो पुरानी तंत्र विद्या है, एक्चुअली इसको जादू नहीं बोलते हैं। जादू तो हाथ का कलाई होता है, हाथ का जो सफाई होता है वो होता है, हाथ और हाथ के कलाइयों का सफाई, ठीक है। लेकिन ये होता है तंत्र, इसीलिए तो मायांग का तंत्र इतना खतरनाक था पहले से, क्योंकि ये सब चीज़ मायांग के तांत्रिकों के पास था। ऐसा 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 शक्ति सिद्ध करके रखे थे वो लोग कि उसका महिमा समझ पाना सामान्य जनमानस के लिए तो इतना आसान नहीं है, ठीक है। अभी बोलता हूँ उसका साधना कहाँ करना है और कैसे करना है। उसका साधना आपको करना होगा कोई भी नदी के घाट में बैठ के, नहीं तो कोई भी नदी के तट में बैठ के। और वही तट में अगर शमशान हुआ, यानी कि अगर इंसान को जलाने का जगह हुआ तब तो और अच्छा है, ठीक है। वैसे जगह में बैठ के आपको साधना करना है। साधना शुरू होगा आपका अमावस्या से। साधना के लिए जो भोग लगेगा वो भोग लगेगा आपका 3 आपका भुनी हुई मच्छी, ठीक है। 3 भुनी हुई मच्छी, उसको अच्छी तरीके से भून के लेके जाना होगा 3। एक तांबुल और एक पान, ठीक है। और बकरे का जो कलेजा होता है वो कलेजा थोड़ा सा, उसका चर्बी का दीपक जलेगा, बकरे का चर्बी का दीपक जलेगा। दीपक के लिए आपको वो लेके जाना होगा। और उसके बाद चाहिए होगा दारू, लेकिन देसी नहीं, थोड़ा हो सके तो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का दारू आप लोग चढ़ाइएगा, मतलब भोग में दीजिएगा, ठीक है। साधना करने के लिए जो आप लोगों का दिशा होगा, जो बैठने का दिशा होगा साधना में, वो दिशा होगा आपका दक्षिण का या पश्चिम की दिशा, ठीक है। बैठने के बाद, साधना में बैठने के बाद आप जो आसन बैठने के लिए जो प्रयोग करोगे वो आसन का कलर होगा आपका काला। वस्त्र जो होगा आपका बिना सिले हुए काले रंग का वस्त्र आप लोग धारण कर सकते हो, नहीं तो निर्वस्त्र इस साधना को आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अभी साधना होगा आप लोगों का 13 दिनों का साधना, 13 दिन आप लोगों को साधना करना होगा। साधना के लिए जो परफेक्ट टाइम होगा वो टाइम होगा आपका रात को 12 बजे के बाद, ठीक है। इसी तरीके से आपको 11 दिन करना होगा। 11 दिन जब आप लोग करोगे साधना, उसके बाद क्या होगा आपको, जब वो आपके सामने आएगा, शक्ति जब आपके सामने आएगा, तो ऐसा होगा आपको सुनाई देगा कि कहीं से बहुत सारे घोड़े आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है, ठीक है। घोड़े के टापों का आवाज़ आपको सुनाई देगा, वो भी बहुत सारे घोड़े का टापों का आवाज़ आपको सुनाई देगा, क्योंकि वो लोग आते ही ऐसे हैं, झुंड में आते हैं, ठीक है। झुंड में आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा। उनमें से कौन कौन अभी आपको वचन देना चाहेगा, कौन आपका भोग लेना चाहेगा, वो उन लोगों के ऊपर डिपेंड होगा। जो सबसे आगे होगा आप लोग समझ लेना वही आपका
भोग लेना चाहता है या चाहती है। ये लोग मेल और फीमेल कोई भी रूप में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप जिस रक्षा घेरे में आप बैठे हो वहाँ से आप खुद मत निकलना। भोग का जो थाली है, भोग के जो जिस थाली में आप भोग सजाओगे वो थाली आप रक्षा घेरे से बाहर दे देना, ठीक है। बाहर जब आप दोगे उससे पहले ही आपको क्या करना है, उससे वचन ले लेना है। जो सबसे आगे आके खड़ा होके रहेगा, मतलब वही आपका भोग चाहता है, ठीक है, तो उसी से वचन लेना होगा। तो आपको उससे वचन लेना होगा कि मैं तुम्हें भोग दूंगा, इसके बदले में तुम्हें मेरा सारा काम करना होगा, जो मैं बोलूँगा वही करना होगा, मुझे बोले बिना कुछ नहीं करना होगा, और हमेशा मेरी और मेरे फैमिली की रक्षा करना होगा, और मुझे या मेरे फैमिली को कभी नुकसान तुम नहीं पहुंचाओगी। ऐसा करके आप उससे वचन लेना, ठीक है। तब वो वचन दे देगी, और वचन देने के बाद आप उसको बोलना कि अब अभी मुझे अगले टाइम अभी तुम्हारा ज़रूरत जब होगा तब मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा। तब वो क्या करेगा, उसको बुलाने का तरीका आपको बोल देगा। या तो वो आपको खुद का शरीर का कोई एक चीज़, जैसे कि बाल का टुकड़ा, नहीं तो पूँछ से कुछ कुछ पूँछ का बाल का टुकड़ा, ऐसा कुछ टुकड़ा दे देता है, जैसे आपको संभाल के रखना होता है। और बाद में जब भी जरूरत होता है वो निकाल के उसे स्मरण करने से वो शक्ति आ जाता है, ठीक है। ऐसा होता है। ऐसा करके वो आपका भोग ग्रहण करके वो चला जाएगा, और इसके बाद से आपको घोड़ापाक का जो सिद्धि है वो सिद्धि मिल जाएगा। उसके बाद आप तांत्रिक बन जाओगे। आप, मैंने बोला ही पहले ही बोला, एक तांत्रिक जितना काम कर सकता है सारा कुछ आप इसके जरिए कर पाओगे, ठीक है। अभी इस शक्ति का अगर साधना करना है तो आप लोग मेरे पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जिसका सालाना मेंबरशिप का जो मैंने अभी जो दक्षिणा रखा हुआ है वो दक्षिणा है 5,100 रुपया, मतलब 5100 रुपया, ठीक है। उतना में साल भर के लिए आपको सर्विस मिलेगा, और इसी में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा मायंग और प्राचीन कामरूप का जो गुप्त साधनाएं है, वो गुप्त साधना विधि विधान के साथ आप लोगों को मार्गदर्शन के साथ करवाया जाएगा यही ग्रुप में। तो जुड़ने के लिए सिर्फ उतना सा राशि देना होगा। तो जो भी साधक करना चाहता है, देना चाहता है, वो लोग ग्रुप में ज्वाइन कर सकता है। ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए मेरे स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट करने से सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा कि मतलब कैसे पेमेंट करना होगा और कैसे ज्वाइन करवाया जाएगा, सारा कुछ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।